बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग ने मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर ली है और ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की है और उससे बतदरीज मज़ीद शिद्दत आती जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने शुमाली मगरिब सलमरास बॉर्डर पर इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरानी फ़ौज ने कई इसराइली ड्रोन्स को पीछे धकेल दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तल अबीब के इलाके शेफलिया में ईरानी मिसाइल हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराए। ईरान से ड्रोन हमले के बाद इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए। दूसरी जानिब कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल वहीदी ने कहा है कि ऑपरेशन वादा सादिक सोम जब तक ज़रूरी हुआ जारी रहेगा। खलीजी मीडिया के मुताबिक जंजान के मिलिट्री बेस पर इसराइल की जानिब से हमला किया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इराक से इसराइल पर कई ड्रोन हमले हुए। हमलों के बारे में तफसीलात अब तक सामने नहीं आईं। अब तक किसी गिरोह ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान इन हमलों की भारी कीमत चुकाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा कार्स ने कहा कि ईरान ने इसराइली होम फ्रंट पर हमला करके सुर्ख लकीरें उबूर की। ईरान इस हमले की भारी कीमत चुकाएगा। एक बयान में इसराइल में अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता रात मुश्किल थी। रात भर में 5 मरतबा शेल्टर्स में जाना पड़ा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक लबनान से दाखिल होने वाले ड्रोन को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस ने सूबे आज़रबाईजान में इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली फ़ौज ने दूसरे रोज़ भी मगरबी किनारे पर नाकाबंदी जारी रखी हुई है। याद रहे कि इसराइल ने जुम्मे की सुबह ईरान में दर्जनों मुकामात पर फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें फ़ौजी क़यादत की रिहाइशगाहों और अस्करी व जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में 6 साइंसदानों समेत 78 अफराद शहीद हुए। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और इसराइल पर 150 से 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। पहले हमले में 100 और दूसरे वार में 50 मिसाइल दागे गए, जबकि तीसरे हमले में भी तकरीबन 50 मिसाइल दागे गए। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अबीब धमाकों की आवाज़ों से गूंज उठा। इसराइल के मिसाइल दिफाई निज़ाम ने अमेरिका की मदद से कई ईरानी मिसाइल फ़िज़ा में ही तबाह किए, मगर कई ईरानी मिसाइल तल अबीब में मुख्तलिफ अहदाफ पर गिरे। जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया, इनमें से एक मिसाइल इसराइल की वजारत दिफा पर भी मारा गया। ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई को वादा सादिक सोम का नाम दिया है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरानी सीनियर कमांडर ने कहा है कि इसराइल के 3 एयर बेसेस को निशाना बनाया गया जो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसराइली हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी रहेगा। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने तल अबीब में इसराइल की वजारत कौमी सलामती की इमारत को भी निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों का निशाना बनने वाली ये इमारत केरिया कंपाउंड के नाम से पुकारी जाती है और इस इमारत को इसराइल का पेंटागन भी करार दिया जाता है। इधर ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के नतीजे में होने वाले नुकसानात की तस्वीर सामने आ गई हैं। अहम बात यह है कि ईरान ने इसराइली हमलों के ख़िलाफ़ जवाबी हमले किए, जिन्हें वादा सादिक सोम का नाम दिया गया है। ईरान ने इन जवाबी हमलों में इसराइली शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। दूसरी जानिब यह ख़बर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ईरानी जौहरी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान बेरोज़ कमाल बिंदी ने नस्ल जौहरी तनसीब से ताबकारी के अखराज की तस्दीक कर दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरोज़ कमाल बिंदी का कहना है कि इसराइली मिसाइल हमले के नतीजे में सूबा अस्फ़हान में ईरान की सबसे बड़ी जौहरी तनसीब से ताबकारी का अखराज हुआ है। उनका कहना है कि ताबकारी जौहरी तनसीब से बाहर नहीं फैली, ताहम जौहरी तनसीब के अंदर फैलने वाली ताबकारी ख़त्म करने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बयान देते हुए
IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा था कि नेतिस में ज़मीन से ऊपर ईरान का अफजोदगी का प्लान तबाह किया जा चुका है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ईरान की सबसे बड़ी जौहरी साइट नेत्स जौहरी तनसीब पर हमले की वीडियो भी सामने आई थी। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ईरानी अखबार ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल की बारिश की वीडियो जारी कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी की गई वीडियो से मुतल्लिक ईरानी अखबार ने लिखा है कि इसराइल की जानिब से एक भी मिसाइल को रोका नहीं जा सका। इधर इसराइली मीडिया का बताना है कि ईरान के जवाबी मिसाइल हमलों में इसराइल में 3 अफराद हलाक और 91 ज़ख्मी हुए। पासदारान इनकलाब के सीनियर एहलकार के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक सोम में 150 इसराइली हदफ को निशाना बनाया गया। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं, जबकि इसराइल पर ईरान के ताज़ा मिसाइल हमले में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के इसराइल के ख़िलाफ़ ताज़ा हमले के बाद मकबूजा गोलान, गिलेली, हेफा और तबरीसी में सायरन बजना शुरू हो गए। लड़ाई का सिलसिला जारी है और जंग में मज़ीद शिद्दत आने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जबकि दूसरी तरफ नेत्स एटमी तनसीब से ताबकारी के असरात फैलना शुरू हुए तो न सिर्फ ईरान बल्कि एतराफ़ के ममालिक का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसकी लपेट में आएगा, जिसका ज़िम्मेदार इसराइल है, जिसने आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए ईरान की जौहरी तनसीब पर हमला किया है और सारी दुनिया की सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। अहम बात यह है कि इसराइल के इन हमलों और जंग शुरू करने में इसराइल को अमेरिका की मर्ज़ी और भरपूर सपोर्ट और असला व गोला बारूद की फराहमी शामिल है। लिहाजा जो भी हो रहा है उसका अमेरिका भी पूरी तरह ज़िम्मेदार है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल ने हमले का जवाब पेश करते हुए अपने बयानबाजी शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब डेनी डेनियन ने कहा है कि इंटेलिजेंस थी कि चंद दिनों में ईरान जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। इसराइली मंदूब डेनी डेनन का कहना है कि हमने मसले के हल के लिए सफारतकारी का इंतज़ार किया। उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुल्क के अवाम के लिए किया, चूँकि हम अपने अवाम को अकेला और तन्हा नहीं छोड़ सकते। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में ईरानी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह और 6 एटमी साइंसदान भी शहीद हो गए थे। इसराइली हमलों में 7 अफराद मज़ीद शहीद हुए, जबकि ख़वातीन और बच्चों समेत 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। अब इसी एटमी तनसीब जहाँ इसराइल ने हमला किया, ताबकारी शुरू हो गई है, जिससे पूरे खित्ते के मुतासर होने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इधर इसराइली फ़ौज ने कहा है कि इसराइली लड़ाका तैयारे तेहरान में अहदाफ पर हमले दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले आइंदा घंटों में मुतवक्का हैं। ये हमले ईरान की जानिब से जारी ख़तरात के रद्द अमल में किए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज का कहना था कि इसराइली फ़ौज ऑपरेशनल मंसूबों के मुताबिक पेश कदमी कर रही है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।